जय शिव शंभू। मैं आपके चैनल शिव आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। भगवान भोलेनाथ सभी को प्रिय हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भगवान भोलेनाथ पर यदि भक्त श्रद्धा भाव से केवल जल ही चढ़ा दे तो उससे भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ से जुड़े 5 प्रतीक और उनके रहस्य और उनके महत्व को जानेंगे, जिससे हम अपने जीवन के महत्व को समझेंगे। तो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी 5 प्रतीक है, जिनमें हम रुद्राक्ष, डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड और भस्म के रहस्य और उनके रोचक ज्ञान को जानेंगे। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र का अक्ष, अर्थात ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसे आभूषण के रूप में, तो कुछ अपनी सुरक्षा के लिए, तो कुछ अपने ग्रह शांति के लिए, तो कुछ आध्यात्मिक लाभ के लिए रुद्राक्ष का उपयोग करते हैं। रुद्राक्ष विशेष रूप से 17 प्रकार के होते हैं, जिसमें 12 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से लोग अपने उपयोग में लाते हैं। रुद्राक्ष को कलाई, कंठ, हृदय में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की एक दाना भी यदि व्यक्ति धारण कर ले तो उससे उसे काफ़ी लाभ मिलता है। रुद्राक्ष को धारण करने का सबसे शुभ दिन सोमवार और महाशिवरात्रि है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए और आचरण में शुद्धता रखना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति का मन शांत होता है और स्थिर होता है। रुद्राक्ष धारण करने से आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है और हमेशा आप पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव फील करते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहती है और आपकी किस्मत में भी महादेव की कृपा से 4 चांद लग जाते हैं और आप तरक्की करने लगते हैं। तो दूसरा प्रतीक जो है वो है डमरू। भगवान भोलेनाथ का जो डमरू है वो भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। महादेव डमरू बजाकर खुश भी होते हैं और उनको सुनकर भी भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं। भगवान शिव जी को नृत्य और संगीत के प्रवर्तक माना गया है। भगवान शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर है, बल्कि व्यक्ति अपने घर में प्रतिदिन शिव स्तुति डमरू बजाकर करते हैं तो उनके घर में कभी भी अमंगल नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ से जुड़ी जो तीसरी प्रतीक है वो है त्रिशूल। इस दुनिया में कोई भी शक्ति हो, चाहे वह दैहिक, देविक या भौतिक हो, भगवान शिव जी के त्रिशूल के आगे कोई भी नहीं टिक सकती है। भगवान शिव जी का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड भी देता है। यदि व्यक्ति अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहता है तो वह सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर सकता है कि अपने मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच त्रिशूल लगाए, तो उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आजकल लोग त्रिशूल की आकृति अपने गले में धारण करने लगे हैं, लेकिन त्रिशूल उसी व्यक्ति को धारण करना चाहिए जिसका अपने मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो। भगवान भोलेनाथ से जुड़ा जो चौथा प्रतीक है वह त्रिपुंड है। भगवान शिव जी के ललाट में त्रिपुंड सफ़ेद चंदन का लगा होता है, जिसके पीछे का रहस्य यह है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुण का नियंत्रण करना। जो भी भगवान शिव जी के भक्त होते हैं वो खास करके त्रिपुंड का प्रयोग करते ही हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव जी के ध्यान या मंत्र जाप करते हैं और उस समय यदि वे त्रिपुंड लगा लेते हैं तो उसका लाभ अत्यंत ही शुभकारी और लाभकारी होता है। भगवान शिव जी से जुड़ा जो 5वां प्रतीक है वो है भस्म, जिससे कि हमें जीवन का महत्व और जीवन का सत्य पता चलता है। भगवान शिव जी इस दुनिया के आकर्षण से मुक्त हैं। इस दुनिया के मोह माया से भगवान शिव जी बिल्कुल ही वैराग्य हैं। भगवान शिव जी के लिए इस दुनिया का मोह माया सब कुछ एक राख से ज़्यादा कुछ नहीं है और यही जीवन का सत्य भी है।
भस्म का अर्थ ही यही होता है कि सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा, अर्थात जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जीवन के महत्व को समझना बहुत ही आवश्यक है। भगवान शिव जी को भस्म से अभिषेक किया जाता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन महिलाएं भस्म से शिव जी का अभिषेक नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।